आपके चैनल का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी समस्या के लिए हमारी बाइट ले रहे हैं। आज की मीटिंग राइस मिलर्स के घोर संकट के विषय में थी। लगभग 1980 में सबसे पहले भारत में जो लेवी का कार्यक्रम होता था और कस्टम हलिंग का होता था, उसमें सरकार हमको 1 कुंटल धान कूटने के 10 रुपये कुंटल देती थी और उस वक्त डीजल का रेट 3 से 4 रुपये लीटर था और डिलीवरी 10 से 20 रुपये के आसपास हुआ करती थी और बिजली के भी बहुत कम दर थी। और उस समय जो किसान धान बोता था वो ऐसा बीज था उसमें ब्रोकन कम होती थी। इस वक्त जस्ट सब कुछ कई गुना ज़्यादा महंगा हो गया है, लेकिन सरकार ने हमको आज भी 2021 में भी 10 रुपये कुंटल की कुटाई दे रही है। और नए नए बीज आने के कारण हाइब्रिड के बीज की क्वालिटियाँ आ गई हैं, जिससे किसानों की तो पैदावार बढ़ गई है, लेकिन हमारे जो धान से चावल तैयार हो रहा है उसमें उसकी गुणवत्ता पहले की तुलना में बहुत कम क्वालिटी की हो गई है। ब्रोकन ज़्यादा हो गई है और धान से चावल कम निकल रहा है। लेकिन सरकार हर चीज़ में सख्ती करती है, अपनी धान खरीद में भी सख्ती कर रही है, सब चीज़ों में कर रही है। ये डिजिटल इंडिया का सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया हैं, हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इन्होंने हमारी राइस मिलों को अपग्रेड करा दिया। पहले हमारी मिल 1 लाख रुपए में लग जाती थी, आज कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में एक छोटी राइस मिल लगती है। पहले 2 मशीन केवल से हमारा काम हुआ जाता था, आज कम से कम 15 मशीनें लगानी पड़ती हैं, तब जा कर के हम उस क्वालिटी का मानक का चावल बना करके भारतीय खाद्य निगम में दे पाते हैं, जो भारतीय खाद्य निगम में पास हो जाता है। लेकिन हमारे खर्चे बढ़े, मशीनों के खर्च बढ़े, महंगाई बढ़ी, मजदूरी बढ़ी, डीजल बढ़ा, लेकिन मेरे खर्चों में कोई भी सरकार ने आज तक 10 रुपये कुंटल के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरे प्रदेशों में इसी के सापेक्ष कहीं पर 250 रुपये कुंटल मिल रहा है, कहीं 100 रुपये कुंटल मिल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ 10 रुपये कुंटल मिल रहा है। इसके विषय में हम लोगों ने कई बार चर्चाएं की, मुख्यमंत्री के पास गए, उनका साफ साफ कहना होता है कि ये केंद्र की समस्या है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम कोई कार्य करने से मना करते हैं तो सरकार हमारे खिलाफ कोई ऐसे आदेश निकाल देती है कि मजबूरी में या तो मिल चलाना पड़ता है या तो अपना धंधा बंद करके भूखे मर जाए। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि पहले हमारे यहाँ 13 से 14 हज़ार मिलें थीं, जो कि सरकार के मानक में पहले जहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता था उसमें 14,000 मिलें थी। आज पिछले बार 2,500 मिलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और हम आपको बता दें, अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो इस वर्ष मैक्सिमम 1000 मिलें ही जिंदा रहेंगी, बाकी सारी मिलें बिक्री की कगार पे आ गई। और आपको हम बताना चाहते हैं, सरकार के द्वारा दिया गया धान, जिसका चावल इस साल बहुत ज़्यादा बकाया है, उसका कारण ये है पिछले साल धान की क्वालिटी खराब खरीदी गई इनके सेंटरों पर। इनके यहाँ जो खरीदने वाले सेंटर प्रभारी हैं वो टेक्निकल बिल्कुल भी जीरो है, उनको ज्ञान नहीं है कि धान कैसे खरीदनी चाहिए, कैसी क्वालिटी है। वो खराब क्वालिटी की धान खरीद करके और ज़बरदस्ती सरकार के प्रेशर, जिलाधिकारी के प्रेशर से यहाँ पर भेज देते हैं मिलों पर। मिल वाला उस चावल को ज़बरदस्ती कूटता है, लेकिन उनको 67 किलो चावल चाहिए, जिसमें 25% टूटन चाहिए, 3% उसमें डैमेज डिस्कलर चाहिए, 14% नमी चाहिए। लेकिन इस बार 25% टूटन की जगह 75% टूटन थी, 67% रिकवरी की जगह 50% रिकवरी थी, 14% नमी की जगह 17% नमी। हमको सरकार केवल 10 रुपये कुंटल देती है और केवल 1% सुखाई का केवल कूटन, इसके अलावा कुछ नहीं देती है। आप डिजिटल इंडिया कहते हैं, आप ऐसी मशीनें क्यों नहीं लाते हैं? आपने हमारी मिलें अपग्रेड करा दी, आप अपने सेंटरों पे एक ऐसी मशीनें क्यों नहीं रखवाते हैं जिसमें किसान की धान डाली जाए और उसका जो मानक आए उस मानक के आधार पर उसको काट करके पैसा दिया जाए। वो जैसी क्वालिटी वैसा उसका जवाब, उसका भाव होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 18 कैरेट सोने का रेट 22 कैरेट का सोने का रेट एक हो जाए। अगर उसकी धान की क्वालिटी अच्छी है तो उसको दाम सही मिलना चाहिए, अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो उसको कम दाम मिलना चाहिए। और जितनी उसमें चावल निकले उसकी एक मिलर को दिया जाना चाहिए एक एनालिसिस रिपोर्ट कि हम आपको जो धान दे रहे हैं इसमें इतनी ये गुण का धान है, और हम उस चीज़ को चेक करेंगे। अगर उनकी एनालिसिस रिपोर्ट हमारी एनालिसिस रिपोर्ट से मिलान खाती है तो हम उस धान को स्वीकार करें और उसको चावल को सरकार को लगा दें। लेकिन इसके साथ में सरकार हमारी 10 रुपये कुंटल की कुटाई जो दे रही है, आज 150 रुपये कुंटल का मेरा खर्चा आता है।
सरकार इस पर भी ध्यान दे, हमको कम से कम 150 से 200 रुपये कुंटल की कुटाई भी दे। सरकार से हम लोग इस हर साल हड़ताल करते थे, लेकिन इस बार हड़ताल सरकार को लगता होगा कि हम ज़बरदस्ती अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आप देख लीजिए कि कितनी तेज़ी से राइस मिलें बंद हुई हैं यूपी में, और इस साल आप फिर देख लीजिएगा। आप कब तक ज़बरदस्ती कराते रहेंगे? राइस मिलर फांसी लगा लेगा। हमारे एक और समस्या है, पहले इस भाजपा गवर्नमेंट के पहले हमारे राइस मिलर को धान क्रय एजेंसी के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में हम किसान से धान खरीदते थे, जिसके एवज में हमको कमीशन मिलता था। इस सरकार ने हमको उससे भी निकाल दिया। हम सरकारी धान खरीद नहीं सकते। और अगर सरकार को लगता है कि अगर राइस मिलर धान खरीदेगा तो उसमें किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, किसान का पूरा दाम नहीं मिलेगा, मिल वाला चोरी करेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं और आपकी आंख खोलना चाहते हैं कि आपके सेंटरों पर आपके क्रय प्रभारी 200 रुपये कुंटल किसानों से घूस लेते हैं। 200 रुपये कुंटल घूस लेकर के धान तुलवाते हैं, और इसीलिए वहां पर खराब धान क्वालिटी खरीदी जाती है, क्योंकि उसे 200 रुपये कुंटल मिलते हैं। और अगर यही आपकी तकनीकी ऐसी हो गई है, इस वर्ष से और ज़्यादा कठिन हो गई है कि कोई भी किसान के अलावा धान नहीं बेच सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन बहुत सख्ती से हो गया है। जब आपने इतनी अच्छी टेक्निक कर दी है कि किसान के अलावा कोई नहीं बेच सकता है, पूरा दाम किसान के खाते में जाना है, पीएफएमएस के माध्यम से जाना है, तो हमको क्रय एजेंसी क्यों नहीं बनाया जाता? हमको कमीशन एजेंट क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर हम भी उस खरीद को करेंगे, शायद किसान को आपके सेंटर प्रभारी से ज़्यादा दाम मिलेगा। हम राइस मिलर स्वयं आपस में इतना ज़्यादा व्यापार करना चाहते हैं, कम नफा में और ज़्यादा व्यापार करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रय प्रभारी ने इसको इतना बड़ा धंधा कर दिया है कि यहाँ तक कि जो हमारे बोरों की जो पुराने बोरे होते हैं, उसका चार्ज भी ये अपने नाम से बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों से ट्रांसपोर्टिंग नहीं परमानेंट की जाती है, उसका ऑप्शन है कि कोई भी उसमें भाड़ा डाल सकता है टेंडर, और जिसका सबसे कम रेट होगा उसको ट्रांसपोर्टर बना दिया जाता है चावल ढुलाई का। और ऊपर से जब आता है सीजन, तो इतना डंडा होता है सेंटर प्रभारी का, आरएफसी का और जिलाधिकारी का कि चावल धान गई है, चावल क्यों नहीं गया। हम लोगों को मजबूरी में आपका ट्रांसपोर्टर कोई जब नहीं ढोता है, अपने ट्रक से चावल ढोना पड़ता है, उसका भाड़ा अपने जेब से देते हैं, और वो भाड़ा फ्री का ट्रांसपोर्टर माल ले जाता है। आपने ऐसे नियम बनाए, आप हम लोगों को चोर ही क्यों समझते हैं, बिचौलिया ही क्यों समझते हैं? हम लोगों की सीसी लिमिटें घट गई हैं। आप मेरे बैंक बैलेंस पता कराइए। अगर आप कहते हैं कि हम आपकी नीलामी करा देंगे, क्या नीलामी करा देंगे? किस चीज़ की आप हमको दबाव और धमकी दे रहे हैं? हमारा ऑलरेडी हमारे मकान और हमारे व्यापार की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी बैंकों में रखी हुई हैं, और जिस पर हम लोग सीसी लिमिट लिए हुए हैं। आपके सीएमआर करने के चक्कर में हमारे टर्नओवर नहीं होते, लिमिटें घट रही हैं लोगों की, और हर साल नुकसान के कारण बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। आप देखिए तो बैंकों का एनपीए कितने % राइस मिलर को बढ़ा है। बैंक अब राइस मिलरों को लोन लेने को नहीं तैयार है, न टर्म लोन न सीसी लिमिटेड। आप किस चीज़ की धमकी देते हैं कि हम आपका मिल सीज कर देंगे? उस पर तो बैंक का पहले से अधिकार है। इस सबसे ज़्यादा इस वर्ष आपका चावल फंसा है। आपकी नीतियाँ गलत। आप एक बार देखें तो कि वास्तविकता में हम सब लोग सही बात बोल रहे हैं या हम लोग गलत बात बोल रहे हैं। हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमको खरीद एजेंसी के रूप में स्वीकार किया जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि हमको ट्रायल रूप में किसी भी एक जनपद में आप ये हमारे मांगे पूरी करके एक ट्रायल रूप में करिए, एजेंसी बनाइए, हमारी रिकवरी वगैरह देखिए, या अपनी टेक्निकल मशीन सेंटरों पे रखिए, जिससे धान की पहचान तो हो सके कि वो किस क्वालिटी की धान आ रही है और किस क्वालिटी की मिलर को दी जा रही है। वहाँ पर आपके सेंटर प्रभारी 200 रुपये कुंटल लेकर के खराब धान की क्वालिटी लाते हैं और वो तौलवा लेते हैं। बस हमारी इतनी ही मांगे हैं। धन्यवाद।